विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यानी 5 मार्च से लाडली बहना योजना शुरू करेंगे। इसके तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस योजना को शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कम से कम 1 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का आरंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 65वें जन्मदिन के साथ किया जाएगा। तो खबर बढ़ने की जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से अतुल शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, आज लाडली बहना योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस पर इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। अतुल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल शिवांगी, चुनावी साल है और सरकार की ये मंशा है कि आधी आबादी को साधा जाए, यानी कि तमाम जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में आए। उसको लेके आज बीजेपी सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना शुरू करने जा रही है। लाडली बहना योजना अगर जिस तरीके से तैयारी की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर योजना के तरीके से ही सामने आ सकती है। इस योजना के अंतर्गत तमाम महिलाएं जो हैं उसमें उनके खातों में 1000 रुपए जो है राशि प्रति माह डाली जाएगी। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शुरू होगा, जो राजधानी भोपाल में तमाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, इस बात को समझना होगा, इसमें जो योजना है, योजना के अंतर्गत बड़ी आबादी जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लाभ लेते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसमें जो नियम शर्तें हैं उसको भी पहले हमें अपने दर्शकों को समझाना होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से इसके अंदर जो शर्तें हैं उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जो महिला इस हितग्राही जो इसका फॉर्म भर रही है वो जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं भर रही हो। दूसरी इसकी शर्त ये रखी गई है जिसमें इस शर्त के माध्यम से घर के अंदर किसी के पास भी 4 व्हीलर या ट्रैक्टर ना हो, किसी प्रकार की जो है योजना का लाभ उसको नहीं मिल रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से घर के अंदर कोई भी सदस्य जो है वो इनकम टैक्स नहीं भर रहा हो। देखिए, ये इस योजना के अंतर्गत जिस तरीके से हम देखें तो आज से ये योजना शुरू हो रही है शिवांगी, और 15 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे। 15 तारीख से लेकर 30 मार्च के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे। 1 मई इससे इसकी स्क्रूटनी चालू होगी, यानी कि 1 मई से तमाम जो फॉर्म भरे गए हैं उसके ऊपर उसका परीक्षण किया जाएगा कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कोई गलत तो नहीं भरा गया है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं परीक्षण किया जाएगा। और 15 मई से लेके जो है 30 मई तक दावे आपत्ति के दौर चलेंगे, और अप्रैल के बाद से इस तमाम जो है इसका फॉर्म जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि हितग्राहियों के खाते में 1 जून से खाते जो पैसा आना चालू होंगे, और तारीख जो है इसका निर्धारित 10 तारीख की गई है। प्रति माह 10 तारीख को जो हितग्राही हैं जो इस योजना के जो पात्र हैं उनके खाते में 10 जून से राशि आना चालू हो जाएगी, और प्रत्येक माह पे 10 तारीख को इनकी राशि इनके जो है खातों में आएगी। देखिए शिवांगी, इस बात को समझना होगा, चुनावी साल है और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम अलग अलग जो जिलों में महिला मतदाता है उनको साधा जाए। इसको एक वृहद रूप के तौर पर दिया जा रहा है। सिर्फ जम्बूरी मैदान से आज राज्य स्तरीय जब कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके अंतर्गत तमाम जो जिले हैं वहां जिलों में भी कहीं ना कहीं प्रसारण किया जाएगा। और राजधानी भोपाल में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जो है आज इस योजना के शुभारंभ के मौके पे होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 लाख जो महिलाएं हैं, हितग्राही हैं, उनके साथ में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। किसी एक हितग्राही का फॉर्म भी भरवाया जाएगा, जिसके बाद से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, इस बात तमाम ये कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की इस बार की जो अंतिम सूची प्रकाशन हुई है शिवांगी, इसके माध्यम से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के लगभग 41 जिले ऐसे हैं जहां पे महिला वोटर्स की ज्यादा जो है संख्या है, और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से कि तमाम जो आधी आबादी है उसको साधा जाए। और ये योजना कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर जिस तरीके से लगातार हम कह रहे हैं उसमें उसकी भूमिका में निभा सकते हैं। आप से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर बैठक भी करने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं उनको सीधे तौर पर उसका प्रभार दिया जाएगा और अलग अलग जिलों में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है कि वार्ड स्तर और ब्लॉक स्तर पर इसके फॉर्म भराए जाएंगे, यानी कुल मिला के जमीन स्तर तक योजना को ले जाने की पूरी तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। हालांकि देखिए, इस तैयारी के बीच में जिस तरीके से तमाम जो दस्तावेज हैं उसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को जरूर दे रहे कि आखिर किस दस्तावेज के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर हितग्राहियों का आधार कार्ड होगा, उसके साथ उनकी समग्र आईडी होगी, समग्र आईडी केवाईसी जरूर करना होगी। उसके साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन जिस तरीके सरकार ने पिछले दिन जो फैसले लिए उसमें मूल निवासी का जो दस्तावेज है उसको हटा दिया गया है। यानी सबसे
महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो बैंक की पासबुक, उसमें साथ में समग्र आईडी और आधार कार्ड की जरूरत होगी और तमाम ये जो फॉर्म भरे जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क भरे जाएंगे। तमाम वार्ड और ब्लॉक स्तर पर फॉर्म भराने की तैयारी की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तमाम मतदाताओं के बीच में, आधी आबादी के बीच में सीधे तौर से पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इस योजना के माध्यम से सीधा संवाद भी स्थापित करेंगे और संवाद के साथ साथ ये कोशिश करेंगे कि उनको बीजेपी की रीति नीति से जोड़ा जाए और संगठन की तरफ उनको लेके चला जाए। क्योंकि देखिए चुनाव नवंबर माह में कहीं ना कहीं चुनाव होने जा रहे हैं शिवांगी, और ये कोशिश सरकार की जा रही है कि तमाम चुनाव के पहले ये कोशिश की कि घर घर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका पहुंच जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण इस ये योजना के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि आधी आबादी को ये समझाया जा सके कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है संवेदनशील सरकार है। आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स को लेके सीधे तौर पे कोशिश की जाए। जिस तरीके से क्या माना जाए मध्य प्रदेश में बहना रखा गया और तमाम ये कोशिश की गई है। अतुल, क्या माना जाए मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं तो बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है इस योजना के जरिए? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से महिला वोटर्स से बड़ी संख्या में है, लगभग 2.5 करोड़ के करीब जनसंख्या मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स की है। लेकिन अगर हितग्राही को अगर हम देखें तो हितग्राही के हिसाब से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिला इस योजना से सीधे तौर से जिसका लाभ उठा सकती है। और शिवांगी 1 करोड़ मतदाता यानी कि जो बड़ा वर्ग जो है इसको हम कह सकते हैं, जिसको लुभाने की कोशिश प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। और ये कोशिश जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मंच से जब संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को अपनी बहन के रूप में संबोधित करते थे। यानी कुल मिला के एक रिश्ता बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह मकसद भी है कि ये कोशिश कर ली जाए, ये समझाने की कोशिश की जाए कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो महिला वोटर्स के साथ खड़ी हुई है। और आने वाले दिनों में देखिए कुछ ऐसा फैसला पिछले दिनों लिए भी गए हैं मध्य प्रदेश में। देखिए सबसे ज्यादा शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से मांग उठी थी, आते बंद कर दिए गए तो सीधा इफेक्ट जो है महिला घर पे पड़ता था। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो एक फैसला जो लिया गया वो ये लिया गया। इसके साथ में योजना जिस तरीके से चालू की जा रही है लाडली बहना योजना, तो सीधे तौर पे इसका असर जो पड़ेगा 1000 प्रति मंथ उनके खाते में ये राशि डाली जाएगी। एक बड़ा जो है जो कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है ये सीधे तौर पे महिला वोटर्स के अंदर एक सीधा पेट भी जमाएगा और एक संदेश देने की कोशिश भी करेगा कि प्रदेश सरकार सीधे तौर पर उनके साथ खड़ी है। बहरहाल आज लगभग 1 बजे के लगभग इस योजना का शुभारंभ जम्बूरी मैदान से होगा शिवांगी, और वहीं पे तमाम जो है मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम जो लोग होंगे वहां पे मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचने जा रहे हैं और यहाँ पे पौधारोपण के साथ साथ अन्य ये कोशिश की जाएगी। देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर शिवांगी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। मैं अपने कैमरे पर प्रतीक से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पे जो है पौधारोपण की तैयारी की गई है। तमाम ये कोशिशें की गई है कि यहाँ पे जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे पहुंचे तो ये यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा और तमाम मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे, तमाम संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और उनके साथ में ये पौधारोपण के कार्यक्रम शुरुआत विधिवत की जाएगी। हालांकि देखिए ये सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके से पौधारोपण की बात भी की जा रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि जो योजना जो ड्रीम है महत्वाकांक्षी योजना हम प्रदेश सरकार की है कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मीडिया के बीच में ही नहीं तमाम सभाओं के बीच में तमाम जब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो इस योजना को लेकर बात कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी यहाँ से जारी कर दिए गए हैं कि जो योजना है उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। उसका जो खाका तैयार किया गया है बिल्कुल वार्ड स्तर तक तैयार किया गया ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पे ना हो। और तमाम ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का फॉर्म भरवाते समय कोई भी शुल्क जो है नहीं लिया जाए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी योजना आज मध्य प्रदेश के लिए दी जा रही है आधी आबादी को साधने के लिए। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और तमाम ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है यहाँ पे शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके बाद शिव वाटिका की तरफ शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे का कार्यक्रम शिव वाटिका में रखा गया है और वहां पे शिव वाटिका में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण करेंगे और उसके बाद जम्बूरी मैदान के लिए निकलेंगे और लगभग 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्बूरी मैदान में रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। एक बड़ी संख्या में जब महिला वोटर्स जम्बूरी मैदान में जुटेगी उनको संबोधन के साथ साथ ये विधिवत तरीके से योजना की शुरुआत करते हुए सीएम आज नजर आएंगे। शिवांगी जी बिल्कुल अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं, महिला वोटरों को लुभाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लाडली बहना योजना का आज से शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर आज लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया जाएगा।